सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक हुसैनी, उमर दुआखाना साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े उनके नुमाइंदे, उनके वो रैप रखे हुए मेडिकल रैप हैं, और ये आन के फोर्स करते हैं और लिखा बहुत कुछ होता है, ये होता है वो होता है, लेकिन लोग ये हमसे शिकायत करते हैं। हमने बड़ी बड़ी कंपनियों की देसी दवाइयाँ खाई हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होता, इनका फ़ायदा नहीं होता। जैसे वैसे लिखा होता है ऐसे होता ही नहीं। आप दवाइयाँ भेजते हैं तो हम जैसे आप कहते हैं वैसे ही फ़ायदा होता है, वैसे ही शावत बढ़ती है, वैसे ही टाइम। ये कंपनियों की दवाइयाँ जो हैं, लोकल या बड़ी मल्टी, इनकी दवाइयों का असर क्यों नहीं होता, इनका फ़ायदा क्यों नहीं होता। ये मैं अपना वाक़या, मेरे पास नुमाइंदे आ गए एक कंपनी के, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, हर बंदे की इज़्ज़त होती है, उनकी भी दवाइयाँ काम करती होंगी, लेकिन मेरे पास जो नुमाइंदे आए वो पफलेट लेके आए, लाहौर से आए, पता नहीं इस्लामाबाद से आए। वो पफलेट के, आप ये हमारी दवाई बेचेंगे और आप ये दवाई हमारी यूज़ करवाएं जी, फलाना जी, यूँ जी, बड़ी बातें उन्होंने सुनाई। मेरे लोग, मेरे जो नुमाइंदे से वो भी हम बैठे हुए, वो भी बैठे हुए, और बात शुरू हो गई। और उन्होंने मुझे दिया ना जी, उन्होंने कहा ये हमारी मर्दाना ताकत की गोली के बारे में बताया उन्होंने मुझे, और कहते बहुत अच्छी दवाई है, बहुत ताकतवर दवाई है। तो मैं फिर ऐसे तो नहीं उनकी दवाई सेल करता था। उनको जो मुझे पफलेट दिया ना, उस पर सारे अज्जा लिखे हुए थे। मुझे कहा ये 50 गोली की पैकिंग है और एक गोली 4.5 रुपए की है, बड़े उसने ऊपर 4.5 रुपए की एक गोली है जी। और जो अज्जा ऊपर लिखे हुए हैं, वो अज्जा जो ऊपर, मैं भी वो बनाता हूं, मैं खुद बनाता हूं, मुझे तो पता था। वो अज्जा की मकदार जो लिखी हुई, वो मैंने देखे, मैंने कहा ये गोली एक जो आप 4.5 रुपए की कह रहे हैं ना जी, ये 900 रुपए की गोली बनती है। ये गोली 900 रुपए की बनती है, आप मुझे कैसे 4.5 रुपए में दे रहे हैं? मुझे बताएं, ये आपका पफलेट है, आपकी कंपनी का पफलेट है, और आपने ये मुझे गोली का कहा, और ये गोली का नुस्खा साल लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मैं नुस्खे बता देता हूं, उनका नुस्खा साल लिखा हुआ है। ठीक है, और मैंने कहा आपने ये मकदारें बताई, ये एक गोली इन मकदारों को, मैंने कहा, मेरा नुमाइंदे जो बैठे थे ना मेरे, वो कहते आप किसी पढ़े लिखे हकीम के पास बैठे हैं, आप ये नहीं गली मोहल्ले में जाएं और उन्हें ये बातें सुनाएं और वो आपकी दवाई बेचना शुरू करें। वो खुद हकीम है, खुद सारी दवाइयां बनाता है। हम किसी कंपनी की दवाई नहीं लेते, किसी कंपनी की दवाई नहीं, किसी का कोई निज़ाम नहीं हम चलाते। अब उनको जवाब ही ना आए, उनको बात ही ना आए, वो जी उन्होंने फ़ोन किया जी, वो हम दवाइयाँ बहुत ज़्यादा लेते हैं जी, इसलिए हमारी दवाई सस्ती पड़ती। मैंने कहा बहुत ज़्यादा, मैं भी करोड़ों की दवाई लेता हूँ। मेरे पास भी इस टाइम 12 करोड़ रुपए की, मैंने कहा, दवाई पीसीयू पड़ी हुई है। 3-3 करोड़ रुपए की मेरी जड़ी बूटी आती है, मैं भी बहुत ज़्यादा लेता हूँ, मुझे सस्ती पड़ती है। लेकिन इतनी सस्ती नहीं पड़ती जो 900 रुपए की गोली निकले और आप 4.5 रुपए की दे रहे हैं। फिर कहता जी हमारा वफद और आएगा जी, वो फिर हम आपसे बात करेंगे। फिर आपसे इसी तरह मेडिकल रैप आ जाते हैं, ये हमारा ये गोली आप साथ लगाएं अपनी दवाई के साथ, हम 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद XLI या होंडा सिटी जो गाड़ियाँ होती हैं, ये हम आप देते हैं। लेकिन हकीम साहब, आपको हम पहले गाड़ी देते हैं, आप दवाई बेचें, आपकी दवाई बिकती या नहीं बिकती, आपको गाड़ी हम पहले ला खड़ी कर देते, हमसे डील करें। मैंने कहा यार मैं आपकी दवाई नहीं बेचूंगा, मैं क्यों बेचूं जब मैं खुद सारी दवाइयाँ तैयार करता हूँ, मेरा अपना निज़ाम पूरा है, मैं तो मुतबादल चीज़, मैं क्यों आपकी दवाइयाँ, किसी का गुर्दा ख़राब करूँ, किसी का मैदा ख़राब करूँ, मैं क्यों ऐसा करूँ। तो इसीलिए ये मेडिकल कंपनियों हैं, ये कह देते हैं जी ऐसे जी वैसे जी, इनकी चीज़ें पूरी नहीं होती, इनका निज़ाम पूरा नहीं होता। समझ नहीं आई। मजून कबीर जो है ना जी, मजून लबूब कबीर उमरी जो हम बनाते हैं, यकीन माने वो 30,000 के करीब हमें बनता है, वो 110 ग्राम 30,000 के करीब हमें बनता है वो। तो ये दे रहे हैं जी 500 रुपए की शीशी, ये दे रहे हैं 700 रुपए की डब्बी। तो मेरे भाई 700 रुपए की डब्बी में तो उसमें कितना फ़र्क आ जाता है। इसी तरह जो रेगमाई कोरस गोल्ड वाला 90,000 रुपए की शीशी है, ये दे रहे हैं 2,000 रुपए की। मजून रेगमाई जो 15,000 वाला सादा है, ये दे रहे हैं 1,000 रुपए का। हाँ, फिर अफादियत में भी वैसे फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए मेरे भाई, ऐसी चीज़ों के साथ, ऐसी केमिकल जो होते हैं, ये केमिकल लगा देते हैं साथ, और ये स्टीराइड साथ लगा देते हैं, और जो मेडिकल के होते हैं वो लगा देते हैं। ऐसे दवाई, देसी दवाई, ऐसी देसी दवाई बनती है जड़ी बूटी के साथ, इसका तल्लक नहीं है मेडिकल की दवाई की। देसी दवाई जो है अगर बनी है तो बंदे की दोबारा ग्रोथ कर देगी, जैसे माँ के दूध के साथ ग्रोथ होती है।
जैसे अच्छी ग़िज़ा के साथ बंदे की ग्रोथ होती है, ऐसे दोबारा आपकी ग्रोथ हो जाएगी और आप अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाएं। जो मेडिकल की दवाइयाँ हैं, केमिकल हैं, ये आपकी ताकत ऊपर करती हैं और उतनी बाहर निकाल देती हैं, आप उतने कम हो जाते हैं, फिर ऊपर करती हैं, फिर उतने कम हो जाते हैं, फिर ऊपर। और एक वक्त ऐसा आता है ये दवाइयाँ असर करना छोड़ जाती हैं। लेकिन हिकमत की दवाई, जड़ी बूटी से बनी हुई दवाई ऐसी नहीं होती, ये मुस्तकिल होती है और ये आपकी अंदरूनी दोबारा ग्रोथ करेगी। जैसे अच्छी ग़िज़ा के साथ होती है, ऐसे आपको फीलिंग आएगी। पहले हमारा 50 दिन का कोर्स है, ये बिल्कुल नमर्द हो गए जो हाथ रसी कर करके, मुश्तजनी कर करके ये 50 दिन का, और आपकी ग्रोथ हो, इससे मनी गाड़ी हो जाएगी, शहवत बहुत ऊपर चल जाएगी, टैमक ऊपर, टेंशन, बोझलपन, थकावट नहीं रहेगी, शहवत बहुत ऊपर चल जाएगी, टैमक आपकी बहुत ऊपर चल जाएगी और अल्लाह के फजल मुस्तकिल हो जाएंगे। जिनके घर में औलाद नहीं है वो करें, ठीक हो गया। और औरत मौजूद निसार ज़ाफ़रानी कैप्सूल खाए, इंशाअल्लाह दवाई के दौरान ही आपके घर में खुशी आ जाएगी। तो मेरे भाई, जो भी चीज़ बनानी ईमानदारी से काम करें, ईमानदार। कई मुतबादल चीज़ें डालना शुरू, हकीम भी कई मुतबादल चीज़ें डालते हैं इनकी, मुतबादल जो नुस्खा बना दिया ना जी, वो 100% है। अच्छा, कई बंदे मुझसे फ़ोन करते हैं, हकीम साहब जी फलाना जी मुस्तकीर उम्मी फलानी जी, हो जी बहमल सुरख फलाना जी, इसका बताइए जी ये फ़ायदेमंद है जी। और मैंने कहा भाई नुस्खे ऐसे बन जाते हैं, नुस्खे की पूरी तरतीब होती है, उसकी तरतीब लिखें पूरी, और फिर उसमें ये देखा कितनी चीज़ें गर्म है, कितनी बैलेंस करना पड़ता है। ये नहीं कि 1 मिनट में आपने बताया हमें आपको बता दें जी नुस्खा ठीक हो गया जी, गलत हो गया। ऐसे नुस्खे खाई जाते, कोई नीम का पानी पी जाता, कोई करेलिया का पानी पी जाता शुगर वास्ते, मुड़ बाद में नज़र ख़राब कर बैठते हैं, हड्डी का गुदा खुश करके बैठ जाते हैं। ऐसे नहीं होता। पढ़े लिखे तबीब के सिवा, डॉक्टर के सिवा, क्वालिफाइड डॉक्टर के बगैर आप दवाई नहीं खाएं। खुद के टोटके यूज़ ना करें, अल्लाह ने सेहत एक दफ़ा दी है, खुद के टोटके ज़रूर करके अपनी सेहत ना गवाएं, अपनी सेहत को ख़राब ना करें मेरे भाई। तो अगर कमज़ोरी आ गई है, क्वालिफाइड पढ़ा लिखा जो हकीम है उससे बात करेंगे, उसे कहेंगे, तो फिर आपका मसला हल होगा। खुद की दवाइयों के साथ आप खुद दवाई ग़िज़ा ले लें, ग़िज़ा आप एक खाना आपको नामाफ़क बैठना शुरू हो जाती है, अच्छी ग़िज़ा आप लेना शुरू, आपको वो माफ़क नहीं बैठती, तो दवाई, ये हिकमत की तरतीब है। अल्लाह ने अंडा बनाया, अंडे में जर्दी गर्म, सफ़ेदी ठंडी, मोतदल, ऐसे हिकमत का मजाज, जितनी चीज़ें गर्म उतनी ठंडी, मोतदल, और ये ग़िज़ा बन जाती, हर मौसम में, हर मजाज में, हर उम्र में आप खा सकते हैं। तो मेरे भाई, ऐसे लोगों से, ऐसे मैं दूसरे लोगों को भी कहूँगा जो ऐसे घरों में बैठ के ये गलत बयानियाँ करते हैं और कुश्ता जात इस्तेमाल करते हैं। कुश्ता जात गुर्दों को ख़राब कर देता है। हमारी कोई भी दवाई, हमारी दवाई में कुश्ता जात नहीं होता, कोई केमिकल, कोई नशा नहीं है। सिंबल फार हो गया, सैंकिया हो गया, शिंगरफ हो गया, तांबा हो गया, कुचला हो गया, और ये पारा हो गया, ये सब इंसानी सेहत के आज के दौर में, या इंसान केमिकल के दौर, आज के दौर में ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र है, इनको ना खाएं। देसी जड़ी बूटी से दवाई बनी है, हिकमत के असूलों के मुताबिक, वो नुकसान नहीं देगी, वो आपकी दोबारा ग्रोथ कर देगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, कब्ज़ की दवा, हेपेटाइटिस सी की दवा, खारिज की दवा, गुर्दे की दर्द की दवा, और जिसम में दर्द और सुकून की दवा, ये 5 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री हैं, फ़ीस बिल्लाह है। किसी मेरे भाई बहनें मंगवानी तो मंगवा सकता है। यूट्यूब पर हाफ़िज़ हकीम उमर फ़ारूक TV लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से भेजा है, हम यहाँ अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके क्या है? नमाज की बंदी हो, कुरान की तिलावत हो, बेहतरीन मुसलमान ज़बान का बोल मीठा है। मेरे नबी ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान जो अपनी बीवी के साथ, अहल याल, माँ बाप के साथ अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, जितनी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी है, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें और अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगें और नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगें। अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ करें, अपने लिए हिदायत की दुआ करें, पूरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करें, पूरी उम्मत की हिदायत की दुआ करें और अहले बैत की मोहब्बत मांगें। अल्लाह जल्ल शाअहू मुझे भी, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम।